तो भारत की पहली महिला और विश्व की तीसरी महिला। विश्व में अगर विश्व का नाम आए तो विश्व में तीसरे नंबर पर नाम आता, अगर भारत का नाम आए तो वो पहले नंबर पर नाम आता। वो कौन? जिसने सही तरीके से बदला लिया, वो होती है, पता है कौन? निषाद, केवट जिसे कहते हैं, उसी समाज की निकली हुई एक वीरांगना, जिसका नाम होता है, जिस जो चंबल की घाटी में, चंबल के आसपास जो जंगल होता, वहां पर समय बिताया, जंगल में रह के भूखे प्यासे रह के समय बिताया, और उनके साथ जब गलत काम किया तो उसका बदला लिया, 22 लोगों को मार दिया। तो वो कौन? वेरी गुड, वीरांगना फूलन देवी, ठीक है ना। और बदला लेना ये कोई खराब बात थोड़ी होती है, अच्छी बात होती है। भोले लोगों, आजादी की अगर बात आती है तो आपने देखा होगा कि अपनी ये झांसी है, झांसी किस साइड है? इधर है कि इधर है? झांसी, ठीक है। झांसी पर जब वो 1857 की क्रांति हुई तो उस समय जब अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया, गोरों ने झांसी पर आक्रमण किया, तो पूरन गोरी होते हैं, सेनापति होते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सेनापति कौन? पूरन कोरी। उनकी पत्नी होती हैं जिनका नाम होता है झलकारी बाई कोरी। जब उन्होंने अपनी पत्नी को, पूरन कोरी ने झलकारी बाई को रानी से मिलवाया, और सेम टू सेम रानी की शकल की थी, मिलवाया, कोई बात नहीं, रानी खुश हुई। उनके पिता ने ये तलवार चलाना, घोड़े पे सवार करना पहले से ही सिखा रखा था। बेटी अकेली थी, लाडली थी पिता की। भोले लोगों, अंग्रेजों से अगर किसी ने लड़ाई लड़ी और किसी ने किसी की जान बचाई तो वो झलकारी बाई कोरी हैं, जिन्होंने लक्ष्मीबाई से कह दिया, हे रानी लक्ष्मीबाई, तुम बिना मतलब में मारी जाओगी, तुम जाओ और झांसी से निकल जाओ और कालपी होते हुए ग्वालियर निकल जाओ, और मैं गोरों को देख लूंगी अपने हिसाब से। लक्ष्मीबाई को तो निकाल दिया झलकारी बाई कोरी ने, ऐसे समझ के, और उसके बाद में खुद स्वयं लड़ने का काम करती हैं। पहले तो उनके पति मारे जाते हैं उसी लड़ाई में, और उसके बाद खुद मारी जाती हैं। लेकिन वो आज के समय में, आज के पीरियड में, वो मरीज नहीं कहलाती, मरीज नहीं कहलाती, वो क्या कहलाती? वो शहीद कहलाती हैं। क्योंकि कि जो क्रांति के लिए, जो समाज के लिए मरेगा वो शहीद कहलाएगा, और जो घर में पड़ा पड़ा मरेगा वो मरीज कहलाएगा। और मरना तो है ही, लेकिन कुछ करके मर जाओ तो अच्छी बात है। और घर पे पड़े पड़े मरोगे तो कुछ नहीं, लोग यही कहेंगे, कुछ नहीं, खांसी खुर्रा कोरोना होएगो तो तासा वो खत्म होएगो, खच होएगो, ऐसे ही तो होता है। प्रिय धम्म बंधु, ये खासकर हमारी माताओं बहनों के लिए कार्यक्रम रखा गया है। माननीय प्रधान जी के सहयोग से जो ये कार्यक्रम हो रहा है, आप लोगों के भी सहयोग से, किसी एक के सहयोग से नहीं कार्यक्रम होता, सबके सहयोग से होता है ना। खासकर यहाँ की माताएं बहनें अगर अपने घर से निकल के आई हैं तो ये बड़ी बात है ना। धूप भी है फिलहाल, यहाँ तो इतनी गर्मी भी नहीं पड़ रही। अभी हम राजस्थान से आए तो वहां तो बहुत ज्यादा, एक तो पत्थर पड़ा है, वो बहुत ज्यादा गर्मी वहां पे भरतपुर। यहाँ पे तो ज्यादा गर्मी भी नहीं है। भोले लोगों, आपने यहाँ आके एक तो संख्या बढ़ाई यहाँ पे, ये सबसे अच्छा काम किया, और दूसरा यहाँ पर आपको आनंद बिल्कुल भी नहीं लेना है। आनंद ठीक है, वो डांस की या और किसी की वो बात अलग है, गाने बजाने की, लेकिन यहाँ आके आपको कुछ ना कुछ समझना है। जैसे अगर यहाँ पे 5 घंटे 6 घंटे हम लोग बोलेंगे तो केवल 10 मिनट की अगर कोई बात समझ में आ जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है बहन, ठीक है ना। और जरूरी नहीं कि मैं जो सब बोलूं वो आपको सबको ही आता हो, या जो आपको आता हो वो हमें आता हो, ऐसा तो नहीं होता। किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है। बहुत बहुत साधुवाद यहाँ की सभी माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, और खासकर इन सभी बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए। आइए, आज आपको ये मान सम्मान स्वाभिमान ये जो मिला है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बदौलत मिला है ना।
नहीं तो आपके केवल उस समय काला कानून, मनुस्मृति का काला कानून लागू था। जिस समय ये काला कानून लागू था उस समय आपके केवल दो काम थे, पहला बच्चे पैदा करना और दूसरे रोटी करना, तीसरा आपका कोई काम नहीं। लेकिन आज हमें लगता है कि यहाँ पे हर एक बहन बेटी जो बैठी हैं वो सब पढ़ रही होंगी। रोते हुए को बाबा साहब ने क्या किया है और सोते हुए के लिए क्या किया है, अनाथों के लिए क्या किया है और महिलाओं के लिए क्या किया है, जरा इस गाने के माध्यम से सुनेंगे और समझेंगे, और समझ में आए तो तालियां बजा के जरूर बोलना है मेरे साथ में।